जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे आप सभी लोग, बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, ये भी बताइए। उम्मीद करता हूं अच्छी चल रही होगी और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्त, और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। हम सभी लोग एडजेक्टिव को पढ़ रहे हैं सीखो और सिखाओ सीरीज के जरिए दोस्त, और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी क्लास जो है कि ऐसे ही आगे बढ़ती जा रही है। हमने कल की क्लास में सीखा यूज सीखा दोस्त। किसके यूज सीखा है सभी आप लोग बताने की कोशिश करें एक बार। हम सभी लोग कल की क्लास में बहुत अच्छी तरीके से जो है कि कब लेट लगता है, लेटेस्ट लगता है, लेटर लेटर लास्ट लगता है दोस्त, ये सभी चीज हम यूज इनके सीखे। ऐसे ही एक एक एडजेक्टिव्स के यूज सीखते हैं जहां कुछ अंतर आते हैं दोस्त। आज के थंबनेल पे आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज का जो हमारा क्लास है वो यूज ऑफ एक तरीके से हम कह दें ओल्ड का तो यूज ऑफ कर ही लेते हैं दोस्त। ओल्ड का जो पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री होता है दोस्त, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होता है, इसके भी दो होते हैं। एक एल्डर होता है, एक ओल्डर होता है दोस्त। और मैं दोबारा लिखना चाहूंगा इसको। एक हमारा क्या होता है, ओल्ड का ओल्डर होता है, और क्या होता है, एल्डर होता है। और दोस्त ओल्डेस्ट होता है और एल्डेस्ट होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग, एल्डेस्ट होता है। तो ये हमारे कंपैरेटिव डिग्री दो होते हैं। तो कब इनका यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, कब ओल्डर का यूज किया जाता है, कब एल्डर का यूज किया जाता है, कब ओल्डेस्ट का यूज किया जाता है, कब एल्डेस्ट का यूज किया जाता है। एक एक बात आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हमें समझना है दोस्त, कोई भी चीज रटनी नहीं है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग इस बातों को? तो आप सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिए इसको दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो हम सबके यूजर्स को सीखेंगे, यही मैं कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, समझने की कोशिश करिए। ये ध्यान से समझिएगा। ओल्ड का मतलब ये किससे होता है, ये किसी पुराने से रिलेट करता है। ओल्ड का मतलब पुराने से रिलेट करता है दोस्त। जो जितना पुराना है हम उसी को कहते हैं ओल्ड। जैसे हम कहेंगे दिस इज ओल्ड मार्कर, ये पुराना मार्कर है, एंड दिस इज न्यू मार्कर, और ये मार्कर न्यू है। जैसे नया पुराना वाला देखते हैं, एक तो ओल्ड वो होता है और एक ओल्ड जो होता है वो खून के रिश्ते को दिखाता है दोस्त। अभी समझने की कोशिश करिए। कोई एल्ड नाम का शब्द नहीं होता है, एल्ड नाम का कोई शब्द नहीं होता है जो एल्डर बनाए, नहीं, बल्कि ओल्ड ही होता है जो हमारे क्या बनाता है दोस्त, ओल्डर बनाता है। ओल्डर का प्रयोग पुराने के सेंस में टाइम के हिसाब से, अगर किसी चीज को पुराना दिखाना रहे, टाइम के हिसाब से किसी चीज को पुराना दिखाना रहे, तो फिर हम ओल्डर का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और एल्डर का हम टाइम के हिसाब से नहीं, बल्कि दोस्त हम जो है कि इसको टाइम के हिसाब से नहीं, बल्कि इसको हम, अगर हम रिलेशन, एक तरीके से हम कह दे अपनी खुद की फैमिली जो होती है, रिलेशन या फैमिली कह दे, रिलेशन में अगर किसी को छोटा या बड़ा दिखाना हो, रिलेशन में किसी को बड़ा दिखाना हो, तो फिर हम किसका प्रयोग करते हैं, एल्डर का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एल्डर का प्रयोग हम जब तुलना करते हैं फैमिली के बीच, तो हम फिर एल्डर का प्रयोग करते हैं। और ओल्डर का प्रयोग दोस्त हम कोई भी चीज जो टाइम में पुरानी हो उसके लिए करते हैं। समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। जैसे मान लीजिए ये जो है कि किसी भी, ध्यान दीजिए, ये तो सिर्फ एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए होता है दोस्त, ह्यूमन बीइंग्स के लिए। और इसका प्रयोग हम कह दें तो किसी भी थिंग्स के लिए होता है, थिंग्स के लिए, एनिमल के लिए कह सकते हैं दोस्त, एनिमल के लिए भी इसका यूज होता है। और जो है कि इसका यूज हम कह दें तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी, इसको आप कभी कभी देख पाएंगे, ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी यूज होता है। ये हमें एक तरीके से ये कह सकते हैं, एल्डर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें खून का रिश्ता दिखाना हो। खून का कोई रिश्ता, खून का रिश्ता मतलब समझ रहे हैं, आपके सगे किसी को बारे में अगर बड़ा या छोटा दिखाना हो, तो फिर हम एल्डर का प्रयोग करते हैं।
समझने की कोशिश करिए, मैं समझा रहा हूं आप सभी लोगों को। जैसे मेरा भाई मुझसे बड़ा है, मेरा भाई मुझसे बड़ा है अगर मुझे कहना रहे तो मैं कहूंगा कि माय ब्रदर, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, माय ब्रदर, माय ब्रदर, माय ब्रदर इज एल्डर, माय ब्रदर इज एल्डर टू मी, मेरा भाई मुझसे बड़ा है, या माय ब्रदर इज एल्डर टू मी, मेरा भाई जो है, हाँ यही समझिए, मेरा भाई मुझसे बड़ा है, मैं ये कहना चाहता हूं। तो यहाँ पे मेरे भाई और मेरे में खून का रिश्ता है, इसलिए मैं किसका प्रयोग किया दोस्त, एल्डर का। ये कंपैरेटिव डिग्री है, कंपेयर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं कह सकता हूं एक सेंटेंस, माय फादर, माय फादर, माय फादर इज एल्डेस्ट मेंबर, माय फादर इज एल्डेस्ट मेंबर, ध्यान दीजिए हमेशा द का प्रयोग करेंगे, माय फादर इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ माय फैमिली, ऑफ माय फैमिली, मेरे फैमिली के सबसे बड़े जो सदस्य हैं वो कौन है दोस्त, मेरे पिताजी हैं, माय फादर। तो यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये खून के रिश्ते को दिखाने के लिए आता है। जब दो लोगों के, ये तो आप समझ गए हैं, दो लोगों के बीच कंपेयर करते हैं तो एल्डर, और जब सभी लोगों को कई लोगों के बीच कंपेयर करते हैं तो एल्डेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, वैसे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ये बात हम जानते हैं अच्छी तरीके से। खून के रिश्ते के लिए, फैमिली जो रिश्ता होता है उसके लिए दिखाने के लिए हम एल्डर का प्रयोग करते हैं, और कोई खून का रिश्ता न हो दोस्त, किसी और को दिखाना हो तो फिर हम उसके लिए ओल्डर का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जैसे आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मान लीजिए कि एक बाइक, ये टाइम के हिसाब से इसका प्रयोग, ये टाइम नहीं दिखाता है दोस्त, ये रिस्पेक्ट को दिखाने की कोशिश करता है कि आप रिस्पेक्ट के हिसाब से बताना चाह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये रिश्ते के हिसाब से बताता है, रिलेशनशिप के रिस्पेक्ट ही होता है, उसी के हिसाब से बताता है। ये थोड़ा रिस्पेक्ट वाला शब्द है, एक तरीके से कह सकते हैं दोस्त। तो ये इसको दिखाता है। अब अगर टाइम के हिसाब से बताना हो तो फिर इसको नहीं दिखाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं कह दूं, आई एम 20 years old, मैं 20 साल का हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। माई ब्रदर, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। माई ब्रदर इज, पहला लेटर कैपिटल होता है। माई ब्रदर इज 17 years old, मेरा भाई 17 साल का है। अच्छा, ये अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समय बताना चाह रहा हूं। और अब मुझे कंपेयर करना रहे तो मैं कहूंगा माय ब्रदर ऐसे आ जाएगा आपको, माय ब्रदर इज, अब यहाँ खाली स्थान छोड़ता हूं, आप बताइएगा, माय ब्रदर इज एल्डर देन होगा कि ओल्डर देन मी, या फिर आई। मी कब लगता है, आई कब लगता है, किसी सेंस में बताऊंगा। एक ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ ज्यादा बेटर आई होता है दोस्त। माय ब्रदर इज ओल्डर देन आई या फिर एल्डर देन आई। यहाँ हमें समय के हिसाब से, अगर ध्यान दीजिए, समय के हिसाब से अगर हमें कंपेयर करना हो तो फिर हम एल्डर का प्रयोग नहीं बल्कि ओल्डर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ एक और कारण है, आप खून के रिश्ते के लिए आप एल्डर का प्रयोग तब कर देते हैं जब ये सेंटेंसेस पहले न दिखाया गया रहता। वैसे भी आप एल्डर का प्रयोग कर सकते हैं दोस्त, आ जाएगा, लेकिन एल्डर का प्रयोग यहाँ बिल्कुल गलत माना जाएगा अगर ऐसा एग्जाम में आ जाए, क्योंकि एल्डर के साथ कभी भी देन का यूज नहीं होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी काफी क्वेश्चन पूछती है यहाँ से दोस्त, और जो है कि बोर्ड एग्जाम भी देखने को मिलता होगा। तो माय एल्डर, यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, एल्डर का प्रयोग ना करके हम ओल्डर का प्रयोग करेंगे, भले ही ये खून का रिश्ता है। तो ये कभी कभी ऐसा दिखा देता है दोस्त। बाकी समय के लिए तो यही नहीं कहते हैं कि आई एम 16 years old। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ समय की बात, ओल्ड क्यों नहीं हम एल्ड लिखें,
एल्ड नाम का कोई शब्द नहीं होता है दोस्त। ये तो रिस्पेक्ट के लिए, एक तरीके से कह दें कि ये रिलेशन को दिखाने के लिए होता है यूज। इसका तो रिलेशन दिखाने के लिए यूज किया जाता है ना। यहाँ रिलेशन नहीं दिखाया जा रहा है किसी से, यहाँ पे तो टाइम का जिक्र किया जा रहा है कि कोई कितना पुराना। मैं 20 साल का हूं, मैं 20 साल का हो गया, मतलब मैं 20 साल पुराना हो गया हूं दोस्त। यही ना है, समझने की कोशिश करिए, समझने के लिए मैं कह रहा हूं। तो ये फिर टाइम की बात करता है, ये 70 इयर्स, ये टाइम की बात करता है, इसलिए हम यहाँ पे ओल्ड का प्रयोग करते हैं। अगर हमें रिश्ते की बात करता तो फिर हम एल्ड का प्रयोग करते हैं। समझिए इस बात को। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ह्यूमन बीइंग्स में समय की बात न किया जाए, रिश्ते की बात किया जाए, रिश्ते के हिसाब से बड़ा और छोटा दिखाया जाए, कंपेयर किया जाए, तो फिर हम एल्डर का प्रयोग करते हैं और एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। जो सबसे बड़ा है उसको एल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे, और जो कम बड़ा है, मतलब दो लोगों के बीच अगर तुलना करना जा रहा है, तो फिर एल्डर का प्रयोग करेंगे। समझ में आया आपको एल्डर का यूज? अब वही हम ओल्डर का यूज भी समझ सकते हैं दोस्त। मान लीजिए कोई चीज में कंपेयर करना हो, ध्यान दीजिए, आई वांट टू इरेज दिस। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दो इसे, बिल्कुल सर, यू कैन। हाँ, अब ओल्डर का थोड़ा प्रयोग करते हैं। आज थोड़ी आवाज रुखी रुखी लग रही है, आप सभी लोग इसको मैनेज करिएगा, जुकाम टाइप में मौसम बदल रहा है तो हो रहा है। यहाँ देखिए, आप समझाने की कोशिश करें, ये समय को दिखाता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं आई बॉट अ कार, आई बॉट BOUGST, काहे गलत हो रहे हो, आई बॉट अ ब्लू कार, आई बॉट अ ब्लू कार इन 2015। मैंने 2015 में एक ब्लू कार खरीदा। फिर मैं कहूं आई बॉट अ ब्लैक कार इन इन 2020, और मैंने 2020 में एक ब्लैक कार खरीदा। अब इन दोनों के बीच कंपेयर करना हो कि कौन सी कार पुरानी है, तो पुरानी समझ रहे हैं ना आप, तो फिर मैं कहूंगा कि द ब्लू कार इज ओल्डर का प्रयोग करेंगे, ना कि एल्डर का। ओल्डर देन द ब्लैक कार। तो आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे किस हिसाब से हम कंपेयर किए, टाइम के हिसाब से कंपेयर किए ना दोस्त, टाइम के हिसाब से कंपेयर किए। कोई रिस्पेक्ट हमें नहीं देना है इसको। तो जब हम समय के हिसाब से किसी को नया पुराना दिखाएं, नया न्यू का इसीलिए तो कहा भी जाता है ना कि न्यू का अपोजिट जो होता है, एंटोनिम्स क्या होता है, ओल्ड होता है। तो ये पुराना दिखाने के लिए हम ओल्डर का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए एक कार और मैंने खरीदा, मैं कहूं आई बॉट अ रेड कार इन 2010, और 2010 में मैंने एक रेड कार खरीदा। तो मैं अब सबसे पुराना कौन है, तो द रेड कार इज द ओल्डेस्ट कार, द रेड वन इज, या फिर द रेड कार इज द ओल्डेस्ट कार। अब आप प्रोनाउन चूंकि पढ़ चुके हैं, तो कार और कार दो बार आ जाता है, तो प्रोनाउन रिपीटेशन नहीं माना जाता है, इसको हम वन लिख देते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं द रेड कार इज द ओल्डेस्ट वन। अब 3 में तुलना करना है, 2 में करना रहता तो हम ओल्डर का प्रयोग कर लेते, और 3 में करना है तो हम किसका प्रयोग किए दोस्त, एल्डर ओल्डेस्ट का प्रयोग किए। यानी कि अगर हमें किसी चीज को नया या पुराना दिखाना हो, तो फिर पुराना दिखाना हो, समय के हिसाब से बताना हो, तो फिर हम वहां ओल्डर का प्रयोग करते हैं। यानी कि ओल्ड से बना हुआ जो ओल्डर है, और सबसे पुराना कई लोगों में तुलना करना हो तो ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कोई शहर, ध्यान दीजिए, कहा जाता है कि भारत की सबसे पुराना शहर कौन है दोस्त,
तो भारत का सबसे पुराना द ओल्डेस्ट सिटी कौन है दोस्त? ओल्डेस्ट सिटी मैं यहाँ कहूंगा, जैसे बनारस को मानते हैं कुछ लोग, तो वाराणसी इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो ओल्डेस्ट सिटी, एल्डेस्ट नहीं कहूंगा क्योंकि वहां पे कोई फैमिली रिलेशन नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है। आपको ये समझना है यहाँ पे एग्जाम में गलती क्या करता है, एल्डर के साथ देन का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। एल्डर के साथ हमेशा दोस्त टू का प्रयोग होता है। ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ देन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे सुपीरियर है, सीनियर है, जूनियर है, ये सब के साथ टू का प्रयोग होता है। मैं बताऊंगा किसी एक वीडियो लेक्चर में, उसे अलग से मैं आपको किसी एक क्लास में बताऊंगा। ओल्डर के साथ देन का प्रयोग करते हैं, ये समझने की कोशिश करिए। इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? टू का प्रयोग होता है, कंपेयर होते हो। तो आप समझ पा रहे हैं? अब मेरी बात सुनिए, कभी कभी इसको एज अ नाउन भी यूज किया जाता है। किसको? एल्डर को। ध्यान दीजिएगा, आपको ये हमेशा अच्छे, इसे मैं इरेज करना चाहूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो शिकायत आती है बच्चों की कि आप हटते नहीं और स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता है। तो आप लिख सकते हैं दोस्त, इतना तो कर ही सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब शायद आपको ओल्डर और एल्डर में समझ में आ गया होगा, समझ में आ गई होगी बात। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम एल्डर की बात करते हैं। एल्डर एज अ नाउन, एल्डर एज अ नाउन, नाउन के रूप में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? एल्डर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहता हूं यू शुड रिस्पेक्ट द, मैं कह रहा हूं यू शुड रिस्पेक्ट, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यू शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, यू शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स। या यू शुड क्यों कहे भाई, हम सबको करना चाहिए ना, तो यू न लिख करके वी लिखते हैं दोस्त, ज्यादा बेटर होगा। वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो एल्डर है ये रिस्पेक्ट का ऑब्जेक्ट है, और मैंने बताया था दोस्त, अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या फिर किसी भी नाउन के केस के स्थान पे आती है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या होता है? नाउन होता है। और यहाँ पे एल्डर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या है? नाउन है। तो जब ये नाउन की तरह यूज हो तो फिर ये नाउन होता है दोस्त, यानी कि ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की तरह यूज हो। तो वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ऐसा अगर आ जाए तो यहाँ पे एल्डर किसकी तरह यूज हुआ है? नाउन की तरह यूज हुआ है, एल्डर ही होता है। ये एल्डेस्ट को मत करिएगा आप सभी लोग, एल्डर नाउन की तरह भी यूज होता है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे शायद ओल्डर और एल्डर का यूज। आज का क्लास काफी छोटा है दोस्त, क्योंकि बहुत आसान चीजें हैं ये। बस इतना ही तो हमें जानना है कि ओल्डर का प्रयोग समय के हिसाब से जब किसी चीज के बारे में पुराने होने की तुलना करते हैं दोस्त, तो फिर हम ओल्डर का प्रयोग करते हैं। ओल्डर के साथ देन का यूज होता है, लेकिन एल्डर के साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं कर सकते, किसी भी हाल में नहीं कर सकते। और ऐसे ही कुछ ये चीजें, बस एल्डर का प्रयोग हमेशा खून के रिश्ते को दिखाने के लिए किया जाता है दोस्त, बड़ा और छोटा होने में। इस सभी चीजों को आप समझ पाएंगे। बाकी आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा आप सभी लोग कितने साल के हैं, मतलब हाउ आर यू ओल्ड। जैसे मैंने बताया आई एम 20 years old, मैं 20 साल का। आप लोग बताइएगा आप लोग कितने साल के। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्त। कैसा लगा आपको क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइव चैट खत्म होने के बाद। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां सरस्वती, नमस्कार, बाय बाय।